कल्पना कीजिए रात का समय है। आप अपने पिता के साथ अपनी दुकान बढ़ा रहे हैं। तभी पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकती है। आपको लगता है कि सब ठीक है। आखिर पुलिस तो हमारी सुरक्षा के लिए है ना? वो आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए आपको थाने ले जाते हैं। आप अपने परिवार से कहते हैं, चिंता मत करो, मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो 10 मिनट कभी खत्म नहीं हुए। 19 जून 2020 को तमिलनाडु के सातनकुलम में एक पिता और पुत्र के साथ जो हुआ, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा कांड जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या खाकी वर्दी हमेशा भरोसे लायक होती है। आज से ठीक कुछ दिन पहले 6 अप्रैल 2026 को अदालत ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है। एक साथ 9 पुलिस वालों को मौत की सजा, लेकिन एक छोटी सी बहस का अंजाम 9 लोगों को फांसी तक कैसे पहुंच गया? थाने में उन बंद दरवाजों के पीछे उस रात असल में क्या हुआ था और कैसे पुलिस विभाग की ही एक महिला ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने ही साथियों के खिलाफ बगावत कर दी। तो आज हम इस पूरी कहानी के तह तक जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी शुरू होती है जून 2020 से। पूरी दुनिया एक अनजान वायरस के खौफ में थी। देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा है सातनकुल, जहां 59 साल के पी जयराज अपनी लकड़ी की दुकान चलाते थे और उनके 31 साल के बेटे बेनिक्स, जिन्हें लोग प्यार से फेनिक्स बुलाते थे, एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी। बेनिक्स इलाके में बहुत मशहूर था, एक हंसमुख और मददगार इंसान। 18 जून की शाम लॉकडाउन के नियम के मुताबिक दुकानें रात 8 बजे बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन जयराज की दुकान 15 मिनट ज़्यादा खुली रह गई। बस 15 मिनट। इलाके के सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन वहां पहुंचे और जयराज को डांटने लगे। बात बढ़ी और पुलिस अगले दिन 19 जून को जयराज को पूछताछ के लिए थाने ले गई। जब बेनिक्स को पता चला कि उसके पिता को पुलिस ले गई है तो वो घबरा कर अपने कुछ दोस्तों के साथ थाने पहुंचा। उसने देखा कि उसके पिता के साथ हाथापाई हो रही है। एक बेटे से अपने पिता का अपमान नहीं देखा गया। उसने बीच बचाव करने की कोशिश की और यही वो पल था जिसमें उन दोनों को किस्मत का फैसला कर दिया। इंस्पेक्टर श्रीधर के आदेश पर बेनिक्स को भी थाने के अंदर खींच लिया गया और बाहर से लोहे के गेट बंद कर दिया गया। बाहर बेनिक्स के दोस्त और वकील खड़े थे। अंदर से जो आवाज़ें आ रही थी वो किसी भी इंसान की रूह कपा देने के लिए काफ़ी थी, लेकिन थाने के बाहर पुलिस का पहरा था। किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। सीबीआई की चार्जशीट जो बाद में सामने आई, उसने उस रात का जो मंजर बयां किया गया है वो बेहद विचलित करने वाला है। पिता और पुत्र को दोनों को ज़मीन पर लिटा दिया गया था। इंस्पेक्टर श्रीधर आराम से कुर्सी पर बैठे थे और अपने जूनियर अधिकारियों सब इंस्पेक्टर रघु, गणेश और बालकृष्णन को उकसा रहे थे। चार्जशीट के मुताबिक उन दोनों पर कई घंटों तक लगातार प्रहार किए गए। ये आम मारपीट नहीं थी, ये एक सिस्टम द्वारा अपनी पावर का सबसे क्रूर प्रदर्शन था। उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ उसे शब्दों में पिरोना भी मुश्किल है। बस इतना समझ लीजिए कि इंसानियत उस रात उस थाने के फर्श पर दम तोड़ चुकी थी। तड़पते हुए पिता पुत्र बार बार पानी मांग रहे थे, लेकिन उन्हें पानी की एक बूंद तक नहीं दी गई। सुबह होने तक दोनों की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके शरीर पर अनगिनत गहरे निशान थे। अब आप सोचेंगे कि हमारे देश में तो कानून है, मजिस्ट्रेट है और डॉक्टर है, फिर भी ये सब कैसे छुप गया? दोस्तों, यहीं से शुरू होता है सिस्टम का सबसे घिनौना खेल, कवर अप, यानी सच को दबाने की कोशिश। अगले दिन 20 जून को पुलिस उन दोनों को सतकुलम के सरकारी अस्पताल ले गई। नियम के मुताबिक डॉक्टर को उनकी हालत देखकर तुरंत इलाज शुरू करना चाहिए था और पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा आरोप है कि पुलिस के दबाव में एक फिटनेस सर्टिफिकेट बना दिया गया। इसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। नियम कहता है कि मजिस्ट्रेट को कैदी से खुद पूछना चाहिए कि क्या पुलिस ने कोई ऐसा व्यवहार किया है, लेकिन बताया जाता है कि मजिस्ट्रेट साहब अपनी बालकनी में खड़े रहे और पुलिस वैन नीचे खड़ी रही। बिना उनकी हालत को करीब से देखे उन्हें जेल भेजने का आदेश दे दिया गया। 20 जून 2020 बेनिक्स की सांसें टूटने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया और कुछ ही घंटों बाद 23 जून की सुबह उस बूढ़े पिता जयराज ने भी इस जालिम दुनिया को अलविदा कह दिया। एक परिवार एक ही दिन में पूरी तरह तबाह हो गया। जब ये खबर बाहर आई तो पूरा तमिलनाडु सड़कों पर उतर आया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर जयराज बेनिक्स ट्रेंड करने लगा। मामला मद्रास हाईकोर्ट तक पहुंचा और केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, लेकिन सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सबूत। थाने के सीसीटीवी फुटेज रहस्यमय तरीके से डिलीट कर दिए गए थे। केस कमजोर पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वर्दी वाले एक बार फिर कानून की आंखों में धूल झोंक देंगे। लेकिन कहते हैं ना,
जब चारों तरफ अंधेरा हो तो रोशनी की एक किरण ही काफ़ी होती है, और वो किरण बनकर आई हेड कांस्टेबल रेवती। हेड कांस्टेबल रेवती उसी थाने में तैनात थी। पुलिस विभाग में अपने ही सीनियर्स के खिलाफ जाना मतलब अपनी नौकरी और शायद अपनी जान से हाथ धोना। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट थाने में जांच के लिए आए तो रेवती डरी हुई थी, लेकिन एक माँ, एक इंसान होने के नाते उसका ज़मीर उन्हें कचोट रहा था। उन्होंने मजिस्ट्रेट से कहा, सर मैं सब सच बताऊंगी, लेकिन मुझे और मेरी बेटियों को सुरक्षा चाहिए। रेवती की तो गवाही इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने बताया कि कैसे उस रात थाने में उन दोनों को प्रताड़ित किया गया। रेवती की गवाही के बाद ही पुलिस को थाने के फर्श और लाठियों में वो फॉरेंसिक सबूत मिले जिन्हें मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी। सालों तक केस चला, तारीख पर तारीख पड़ी, आरोपियों ने बचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सीबीआई की पुख्ता चार्जशीट और रेवती जैसी ईमानदार पुलिस वालों की गवाही के आगे उनकी एक न चली। और फिर आया वो दिन 6 अप्रैल 2026। मदुरई की अदालत में जज जी मुथुकामरन ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। कोर्टरूम में सन्नाटा था। जज साहब ने कहा कि यह कोई आम अपराध नहीं है, यह उन रक्षकों द्वारा किया गया अपराध है जिन्हें हमने अपनी रक्षा के लिए रखा था। यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इंस्पेक्टर श्रीधर, सब इंस्पेक्टर रघु गणेश समेत 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई। इसके अलावा उन पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। भारत के इतिहास में शायद यह पहली बार है जब कस्टोडियल डेथ के मामले में इन सारे पुलिसकर्मियों को एक साथ मौत की सजा मिली। दोस्तों, आज जयराज और बेनिक्स हमारे बीच नहीं है। उनकी मां और पत्नी ने इन 6 सालों का जो दर्द झेला है, उनकी भरपाई कोई अदालत नहीं कर सकती, लेकिन इस फैसले ने देश के हर उस नागरिक को एक उम्मीद दी कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे उसके कितनी भी बड़ी वर्दी क्यों ना पहन रखी हो। हेड कांस्टेबल रेवती ने साबित कर दिया कि खाकी वर्दी का असली मतलब सिर्फ पावर नहीं, बल्कि फर्ज और सच्चाई है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा देना सही फैसला है, या क्या हमारे देश के पुलिस सिस्टम में अब भी बहुत बड़े तनाव की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं हर एक कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर इस वीडियो में आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर किसी को अपने अधिकारियों के बारे में पता चले। अगर स्टोरी बाय मनीष पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही गहरे और सच्चे मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें, जागरूक रहें।